हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। क्या पढ़ेंगे सर? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। चलो ध्यान देना, हम लोग इससे पहले आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का कुछ रूल्स बताए थे। पहले किसको लिखना होता है, फिर किसको। तो जैसे बताए थे कि पहले लिखना होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसमें क्या आ रहा था सर? ब्रांच वगैरह आ रहा था, है ना। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, क्लोरो, ब्रोमो, मिथॉक्सी वगैरह लिखाए थे और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखने के लिए कहे थे। उसके बाद था 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या था सर? कि 1 डिग्री प्रीफिक्स में रिंग है कि नहीं है। और रिंग में क्या क्या बताए थे, याद करो। रिंग में साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो या फिर बेंजीन। उसके बाद था वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब था कि मेन चेन में कितने कार्बन है। अगर एक कार्बन होता तो लिखते थे मीथ, 2 कार्बन होता तो लिखते थे इथ, 3 कार्बन होता तो लिखते थे प्रॉप। उसके बाद आए 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या कहे थे कि 1 डिग्री सफिक्स बोले थे कि कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो यहां पर क्या लिखना होगा? एन लिखना होगा। वही अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था तो क्या बोले थे? इन। वही कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो वाइन। हम लोग यहां तक सारा रूल अप्लाई कर चुके थे ना। लास्ट में क्या बच गया था सर? 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स। अब 2 डिग्री सफिक्स में क्या था सर? तो 2 डिग्री सफिक्स में था फंक्शनल ग्रुप। क्या? फंक्शनल ग्रुप। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही क्या करेंगे? बात करेंगे ना। देखो, जैसे फंक्शनल ग्रुप लिखाए थे COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो 2 डिग्री सफिक्स होता है उसको लिखने का तरीका होता है ओइक एसिड। क्या? ओइक एसिड। उसी प्रकार एल्डिहाइड होता तो उसका 2 डिग्री सफिक्स होता है Al। ठीक है, ज्यादा लोड लेना नहीं है, ज्यादा लोड लेना नहीं है। जब एक एक करके बात करेंगे तब और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये था मेरा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का रूल, जिसमें था 2 डिग्री प्रीफिक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन वगैरह था। फिर रिंग चेन, फिर मेन कार्बन कितने कार्बन का है, मेन चेन 1 कार्बन का है तो मिथ, 2 कार्बन हो तो इथ। फिर यहां पर 1 डिग्री सफिक्स में बात किए थे। कार्बन चेन अगर सिंगल बॉन्ड का है तो एन होगा, डबल बॉन्ड है तो इन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन होगा। इसका बात नहीं हुआ था ना। 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में क्या होता है सर? फंक्शनल ग्रुप। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज। क्या शुरुआत करते हैं सर? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो चलो हेडलाइन दो, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। सर फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पहले क्लासिफाई कर देते हैं। फंक्शनल ग्रुप को 2 भाग में बांटेंगे। फंक्शनल ग्रुप को 2 भाग में बांटेंगे। क्या क्या? तो फंक्शनल ग्रुप होगा पहला मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद होगा डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को 2 भाग में बांटे कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और एक डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो एक साइड से, मोनो मतलब हो गया एक और डाई मतलब हो गया 2, जो एक साइड से बॉन्ड को खुलेगा उसको कहेंगे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद अगर वैसा फंक्शनल ग्रुप जो 2 साइड से बॉन्ड खुलेगा उसको क्या बोलेंगे? डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, बात करेंगे कौन क्या है। आओ फिर यहां पर मोनोवैलेंट में। सर मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को भी हम लोग जो है सो 2 भाग में बांटेंगे।
क्या किया सर? एक होगा कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद दूसरा नंबर होगा विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को दो भाग में बांटे, क्या क्या? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और एक डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। फिर सर हम लोग मोनोवैलेंट को भी दो भाग में बांटे, एक कार्बोनेट फर्स्ट पॉइंट और एक विदाउट कार्बोनेट फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलो इसको लिखो, हटाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। हो गया, हटाएं, चलो। अब मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। हमको वैसा फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है जो मोनोवैलेंट हो और साथ ही साथ उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन भी हो ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सारे फंक्शनल ग्रुप का ये बादशाह है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या लिखा है? COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और ध्यान दो इसकी फर्स्ट पॉइंट में कार्बन है। मोनोवैलेंट कैसे? देखो एक साइड से बॉन्ड खुला है, इसीलिए क्या हो गया? मोनोवैलेंट हो गया। और इसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन भी है, इसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन भी है। बोलो, इसको शॉर्ट में COOH ऐसे भी लिख सकते हो, COOH। ठीक, आगे बढ़े। चलो दूसरा नंबर फंक्शनल ग्रुप देखो जो मोनोवैलेंट है, उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन भी हो। जैसे दो नंबर, सॉरी नाम लिख देते पहले इसका। दूसरा नंबर में होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होगा सर? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप तो COH। ये हो गया एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। तीसरा नंबर देखो साइनाइड्स या फिर नाइट्राइल्स। इसका फंक्शनल ग्रुप CN का फंक्शनल ग्रुप CN। ठीक है, अब आओ चौथा नंबर में एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड इसका फंक्शनल ग्रुप होगा COX। COX ये X क्या होगा सर? तो X होगा यहां पर हैलाइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। चौथा नंबर में, सॉरी पांचवा नंबर में पढ़ेंगे एसिड एमाइड। एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है एसिड एमाइड का CONH2। CONH2। सर एसिड एमाइड को भी हम लोग जो है सो तीन भाग में बांटेंगे। एक होगा 1 डिग्री एमाइड। 1 डिग्री एमाइड, 1 डिग्री एमाइड इसको कैसे लिखेंगे? 1 डिग्री एमाइड को ऐसे CO, यही चीज N और N के साथ रहेगा दोनों H, तो होगा 1 डिग्री एमाइड। उसके बाद 2 डिग्री एमाइड। 2 डिग्री एमाइड का पहचान CON, एक अल्काइल ग्रुप रहेगा और एक हाइड्रोजन रहेगा, तो समझेंगे ये 2 डिग्री एमाइड है। उसके बाद बात करेंगे 3 डिग्री एमाइड के बारे में। 3 डिग्री एमाइड के बारे में 3 डिग्री एमाइड में कौन आएगा सर? CON और यहां पर दोनों अल्काइल ग्रुप रहेगा, तो समझेंगे ये 3 डिग्री एमाइड है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो
एक और देख लो 6 ईस्टर फंक्शनल ग्रुप COOR, ठीक है, ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। तो इस प्रकार से हम लोग फंक्शनल ग्रुप को दो भाग में बांटे, क्या क्या, मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट। फिर मोनोवैलेंट को भी हम लोग जो है सो दो भाग में बांटे, क्या क्या, एक कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट और एक विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। पहला हम लोग क्या पढ़े, अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, वैसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट हो और उनके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो। जैसे देखो, एक तरफ से बॉन्ड खुला है मोनोवैलेंट, एक तरफ से बॉन्ड खुला है मोनोवैलेंट, एक तरफ से बॉन्ड खुला है मोनोवैलेंट, यहां भी देखो मोनोवैलेंट, यहां भी मोनोवैलेंट, यहां भी मोनोवैलेंट। सेकंड बात क्या बोला, इसका फर्स्ट पॉइंट में कार्बन होना चाहिए, कार्बन है, कार्बन है, फर्स्ट पॉइंट में कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। तो हमको ऐसा 6 फंक्शनल ग्रुप मिलेगा जो मोनोवैलेंट हो और उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो। बताओ क्या बोले, ऐसा केगो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा जो मोनोवैलेंट हो और उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो, तो सर 6 गो मिलेगा। तो 6 फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो मोनोवैलेंट है और उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन है। ठीक है, हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स इसका कैसे लिखेंगे, ओइक एसिड, इसका Al, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स के बारे में बात नहीं करें, बाद में बात करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो इसको आराम से लिखो और याद करो। चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, अब पढ़ेंगे विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसका पहला हम लोग लिखते हैं OH, नाम पहले लिखेंगे, अल्कोहल, क्या लिखेंगे, अल्कोहल। इसका फंक्शनल ग्रुप होगा OH। दूसरा नंबर में एमाइन, इसका फंक्शनल ग्रुप NH2। तीसरा नंबर नाइट्रो, नाइट्रो क्या होगा, N2, नाइट्रो। चौथा नंबर में पढ़ेंगे सल्फोनिक एसिड, SO3H। सब देखो मोनोवैलेंट है, सब क्या है, मोनोवैलेंट है, बट देखो इसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन नहीं है। तो किस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, है ना। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। 5 नंबर में देखो हेलो, हेलो का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा सर, X। हेलो का फंक्शनल ग्रुप X, और X बराबर क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो ना, ठीक है, ठीक है सर। और कुछ, थायोल या फिर थायो अल्कोहल भी बोलेंगे इसको, SH। नाइट्रोसो, NO, नाइट्रोसो। और कुछ होगा, और कुछ होगा 5, 6, 7, ठीक है। और कुछ अल्कोहल हो गया, एमाइन हो गया, नाइट्रो, सल्फोनिक एसिड, हेलो, एमाइन लिख दिए ना। चलो इसको लिखो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सर, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन नहीं है, ठीक है। चलो चलो आराम से उतारो, आराम से उतारो, साथ ही साथ याद भी करो। चलो हो गया, हटाए इसको। एक और होगा यहां पर आइसो साइनाइड्स, आइसो साइनाइड्स या फिर इसको बोलेंगे आइसो नाइट्राइड्स, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा NC, ठीक।
हटाएं इसको, चलो हटाते हैं। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप में जो मोनोवैलेंट था उसका दोनों टाइप देख चुके। मोनोवैलेंट का दोनों टाइप, पहला टाइप क्या था, अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या था, अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के डाइवैलेंट वाला को। तो हेडलाइन देंगे डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में पहले हम लोग पढ़ेंगे कीटोन। क्या पढ़ेंगे सर? कीटोन। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CO। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO। दूसरा नंबर में पढ़ेंगे ईथर। दूसरा नंबर में क्या पढ़ेंगे? ईथर। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है ऐसे O। देखो दो साइड से बॉन्ड खोल रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डाइवैलेंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा बाद में बात करेंगे कि यहां पर क्या क्या जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। यहां पर H नहीं जोड़ेंगे, R जोड़ेंगे। जब एक एक करके पढ़ेंगे सबको तब वहां बताएंगे कि यहां क्या जोड़ना है, यहां क्या जोड़ना है। फिलहाल हम तुमको सिर्फ अभी बता रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा? CO। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या था? COOH। क्या था? COOH। यहां बॉन्ड फ्री क्या है, मतलब यहां कुछ जोड़ने वाला है, और हम लोग एक्चुअल में यहां जोड़ेंगे क्या? R जोड़ेंगे, H जोड़ेंगे, PH जोड़ेंगे। तो वहां जब यहां पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि यहां क्या क्या जोड़ना है। अभी बात नहीं करना, अभी उतना लोड नहीं लेना है। अभी सिर्फ तुमको क्या करना है? अभी सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला याद करना है। जैसे कल पूछेंगे कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताओगे? तो COOH। ठीक है, अब C के आगे में क्या जोड़ना है नहीं जोड़ना है अभी लोड नहीं लेना है। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे तब वहां पर चेक करेंगे। ठीक है, चलो कहा थे हम लोग डाइवैलेंट में क्या क्या हो गया? कीटोन हो गया, ईथर हो गया। अच्छा तीसरा नंबर में लिखेंगे एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, इसका फंक्शनल ग्रुप होगा COOCO। एजो, इसका फंक्शनल ग्रुप होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, और कुछ पांचवा में देखो इपॉक्साइड। इसका फंक्शनल ग्रुप CH और ऐसे यहां पर O जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इपॉक्साइड का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या क्या आया डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में सर? एक कीटोन CO, ईथर O, एसिड एनहाइड्राइड COOCO, एजो N2 भी बोल सकते हैं या फिर इस तरह से याद रखना है। और एक क्या लिखा है? इपॉक्साइड। ठीक है, चलो इसको आराम से उतारो, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हो गया, चलो इसको बढ़िया से लिखो और इसको याद करो। ठीक है, याद जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे क्लास समझने में दिक्कत होगा। तो सबसे पहले इसको क्या कर लो? याद कर लो। ठीक है, चलो आज के लिए सेवा समाप्त।